हे माते, आप ही सर्व रचयिता आदि जननी हैं और सर्वोपरि ज्ञान भी आप ही हैं। हे सर्वमयी माते, आप सभी भावों में रहकर भी सभी भावों से रहित हैं। न कोई आपका प्रिय है न अप्रिय। आप ही परिपूर्ण संपूर्ण होने से सभी की नियंता और न्याय हैं। अतः सर्वश्रेष्ठता के निर्णय के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे शुभमयी देवियों, ध्यान से सुनो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ये जो कुछ है सब कुछ पूर्ण है। ये जो पूर्ण नाम से कहा गया है उसमें से उसे घटा देने पर भी वो आधा अधूरा या खंडित नहीं होता, वो पूर्ण ही रहता है। यही उपनिषदों की आत्मविद्या है, वही परिपूर्ण है। वो जैसा था वैसा ही है और सदैव वैसा ही रहेगा। यही ऋचा मेरी तुम्हारी सबकी चेतन सत्ता है। तुम में मैं और मुझ में तुम हो, सभी संपूर्ण हैं। शुभे सोचो, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अश्रेष्ठ कौन सर्वश्रेष्ठ, कम और अधिक, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, ये तो भासमान अस्तित्व के भाव हैं। हे देवियों, वेद कहते हैं ये सृष्टि एक विराट रथ है। हाँ हाँ माते, हाँ माते, ये सच है। हाँ माते, हमने ऐसा ही अनुभव किया है। हाँ तो कहो, रथ के चलाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हे माते, रथ का पहिया। नहीं माते, रथ के दोनों पहिए। नहीं अम्बे, रथ को चलाने वाली धुरी प्रमुख होती है। हे शुभे, तीनों ही प्रमुख हैं। वो कैसे मां? हे भद्रे, रथ के दो पहिए न हो तो पहियों में लगी धुरी का कोई अर्थ नहीं रहता। उसी प्रकार रथ में धुरी न हो तो पहियों का भी कोई अर्थ नहीं होता। इस विराट सृष्टि रथ को चलाने के लिए ज्ञान और लक्ष्मी दो पहिए हैं। जो शक्ति रूपी धुरी से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना तीनों का कोई अस्तित्व नहीं आता है। तीनों का महत्व समान है, तीनों की महिमा समान है। हे माते, परंतु वो क्या कारण है जो ये समान समता के भाव भी अकारण आवेग में आकर प्रतिद्वंदिता और स्पर्धा कराते हैं? ऐसा क्यों है माते? हे देवी, ये प्रतिद्वंदिता, होड़, स्पर्धा अस्तित्व के भाव हैं और इसी भाव ने सृष्टि के आरंभ में अहंकार के रूप में जन्म लिया था। हे कल्याणियों, सृष्टि में सब कुछ समाप्त हो जाता है, परंतु यह अहंकार ही समाप्त नहीं होता। यही सृष्टि रचता है और अपने आप में द्वंद्व करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, होड़ करता है। हे देवियों,
आप समभाव से परिपूर्ण आदि शक्तियां हो। ये चराचर ब्रह्मांड आप तीनों देवियों के रज, सत और तम भावों से ओतप्रोत है। उसी प्रकार जिस प्रकार विशाल सागर की जल राशि का बिंदु बिंदु कण कण मिलकर एक रूप हो जाने से अति अपार सागर बन जाता है, परंतु जब वही बिंदु कण उस अपार जल राशि से अलग हट जाता है तो अस्तित्वहीन होकर शून्य में समा जाता है। हे शुभे, आप तीनों मेरे महाभाव से, मेरे महतत्व से प्रकट हुई हो। आप तीनों मेरे प्रतिनिधि रूप हो। यूं मोह रूपी अहंकार बनकर विनाश का कारण न बनो। हे देवादिदेव महादेव, आप दोनों देख रहे हैं ना कि धरती पर क्या हो रहा है। शक्ति के उत्पात से यह धरती कांप रही है। अंततः वही हो रहा है जिस परिणाम की हमें आशंका थी। कलह की वह चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। भगवान, इस द्वंद्व को समय रहते नहीं रोका तो भीषण संग्राम होकर रहेगा। हां, ठीक कहा आपने महादेव। जब महाकाली जी अधिक उत्पात मचाएंगी तो महालक्ष्मी जी भी अपना कोई बड़ा पासा फेंकेंगी, और फिर भला सरस्वती जी चुप क्यों बैठी रहेंगी। कभी शस्त्र न चलाने वाली वह वीणा वादनी भी अपने हाथ में दंड धारण कर लेंगी। आप ठीक कह रहे हैं। दो सांड की लड़ाई में सदा खेत की मेड़ ही नष्ट होती आई है। वही दशा पृथ्वी के निरपराध प्राणियों की हो रही है। वह अकारण दुख उठा रहे हैं। हाँ, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इन देवियों के झगड़े में प्रजा क्यों दुख उठाए। आप सत्य ही कह रहे हैं महादेव। तीनों देवियों ने कठपुतली की भांति तीन निरपराध पात्रों को चुन लिया है और भेड़ों की भांति उन्हें आपस में लड़ा रही हैं। और यह विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इन तीनों देवियों के अहंकार की अंताक्षरी विकराल रूप धारण करे, इसके पूर्व हमें कुछ तो अवश्य ही करना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मा जी। हमें अपनी अपनी देवियों को किसी भी प्रकार शांत करना ही होगा। परंतु नारायण, आप तो महाकाली को जानते हैं। वो बड़ी अभिमानी हैं। उन्हें समझाना बिगड़ैल हथनी को वश में करने जैसा है। सरस्वती जी भी हमसे रूठी हुई हैं। भगवान, वो हमारे मनाने पर कदापि नहीं मानेंगी। और लक्ष्मी जी तो हमें बुरा पक्षपाती मानती है, परंतु हमें फिर भी उन्हें समझाने का अंतिम प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। हे माता भुवनेश्वरी, अब कृपया हमें कोई मार्ग दिखाओ। नमस्तुते